आज पहली रात थी। ये फूल बिस्तर पर सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वह कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास में बैठा हुआ था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी आप। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या वास्ता था। वह मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रौब डालते हुए वो बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें तुम कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू, बर्तन, साफ सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कि कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजरते गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। नबीला की जिठानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े, बर्तन, सब काम बड़ी मेहनत और मुशक्कत से करती। जब तक थक कर टूट नहीं जाती तब तक काम करते रहती। और तो और रात को शौहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था। नबीला से कभी प्यार से बात नहीं करता था। रात को डिनर हुआ। सब अपने अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? कामरान हैरत से उसे देख रहा था। नबीला की तरफ देखते हुए, नबीला घुमाने का मतलब कहाँ जाना है तुमको? कामरान बड़े जोर से बोला। उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई थी। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं? मुझसे आप ऐसे हमेशा रूखे हुए अंदाज में क्यों बात करते हैं? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला जाओ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, दिमाग ना खराब करो। यार मेरा काम काज की वजह से पहला ही सर दुख रहा है, सारा दिन का थका हुआ हूँ मैं, अब तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। नबीला बेचारी डर कर पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको पैर दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को पैर दबाने लगी। कामरान सो गया था। वह कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान ने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई बेचारी। और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं, ये मुझे लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहे थे सौतेली माँ के हाथों। और यहाँ एक जुल्म ये भी हो गया था कि नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने, यानी उसके सौतेले माँ ने और उसके असल बाप ने। इसीलिए उसकी शादी इतने उम्र रसीदा इंसान से कर दी थी। वह कदमों के साथ लेटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वह फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसकी जिम्मेदारी था। वो अपना दर्द किसी पे अया नहीं होने देती। वह बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था, बस कामरान का साथ। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पर ना लगाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती, गाली गलौज करती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त कर जाती। कामरान, मुझे हर महीने 5000 दे दिया करें, मुझे ज़रूरत रहती है। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है, खैर तो है ना सब? 5000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान मैं औरत हूँ ना मैं, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करूंगी। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को न जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, नबीला देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए तुम्हें, जो भी चाहिए हो, अम्मी से कह देना।
और अम्मी से कह दिया करो, वह ला दिया करेंगी तुमको सब कुछ। बड़ी आई अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दे मुझे कुछ भी, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन या आपकी डांट फटकार सब कुछ भूल जाया करूँगी कामरान। बस मुझे प्यार चाहिए, वह पुराने दर्द सब कुछ मैं भूल जाऊँगी। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें कामरान। और कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। नबीला नाद उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं ना करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरा बर्थडे था, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ, मैं ना जाने क्यों बेरुखी करता था। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वह ईंटें उठा उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ, उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज मेरा सर दबा दें, प्लीज सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदल ली, यार जाओ, वो ड्रॉज में गोली रखी है, खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता, ये तुम्हारा सरवर दुख रहा है तो गोली खा लो। वह बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वह मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वह दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वह सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी अपनी माँ की गालियां सुनकर बरहम हुआ। नबीला भी उठ गई। कामरान गुस्से में बैठा हुआ था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तुम्हारी तो आंख ही नहीं खुलती। नबीला बेचारी क्या कहती कि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वह खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया, उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। उन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वह मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठाकर। 4 महीने की उसकी मजदूरी के बाद घर आखिर तैयार हो गया। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने उसे अब सब सुनाई दे रहे थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।